हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज के इस क्लास के अंदर बेटा हम लोग एक नया चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू। ये क्लास पूरी देखना, ये लेक्चर्स पूरे देखना, आपके सारे के सारे डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज यहां पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहां पर कि क्या कॉस्ट होता है और क्या रिवेन्यू होता है। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले कॉस्ट को पढ़ेंगे। कॉस्ट, कई बार आपने ये नाम, ये वर्ड ये सुना होगा, कॉस्ट, ठीक है ना। कॉस्ट के बारे में वही मीनिंग है जैसे ही मैंने कॉस्ट आपसे ये शब्द बोला और आपके दिमाग ने जो उसका मीनिंग आपको समझाया, एग्जैक्टली वही उसका मीनिंग है। किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जो भी पैसा एक कंपनी खर्च करती है वो उस कंपनी के लिए कॉस्ट कहलाता है। सपोज करो अगर मेरी कंपनी ये कैलकुलेटर बनाती है बेटा, ठीक है ना, और मेरी कंपनी कहती है कि एक कैलकुलेटर बनाने पर मेरा जो खर्चा होता है वो 20 रुपए का खर्चा होता है। तो कंपनी के लिए वो जो 20 रुपए जो खर्चा हुआ है उसको एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है? कॉस्ट। क्या है बेटा वो नाम? कॉस्ट। कोई भी चीज मुझे मार्केट में बनाकर बेचनी है तो पहले मुझे या तो उसको बनाना पड़ेगा या मेरे को उसको किसी और पर्सन से खरीदना पड़ेगा। तो मैं बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज बना रहा हूं या किसी से कोई चीज खरीद कर बेचूंगा तो उस पर जो मेरा खर्चा होगा उस खर्चे का नाम क्या होगा बेटा? कॉस्ट होगा। इज दैट क्लियर? क्या लिखा है? द टोटल मॉनेटरी एक्सपेंसेस बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी आर टर्म्ड एज कॉस्ट। क्या क्या कहा गया है? द टोटल, ठीक है, द टोटल मॉनेटरी एक्सपेंसेस, मॉनेटरी मतलब मनी, मॉनेटरी एक्सपेंसेस, ठीक है ना, द टोटल मॉनेटरी एक्सपेंसेस बाय अ फर्म, बाय अ फर्म, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? कॉस्ट कहेंगे। जब एक कंपनी किसी भी गुड्स को बनाने के लिए खर्चा करती है तो उस खर्चे का जो नाम है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो देखो बेटा यहां पर एक शब्द और आ रहा है, वो है बेटा कॉस्ट फंक्शन। क्या है बेटा? कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मेरी कंपनी का एक कैलकुलेटर बनाने के लिए जो खर्चा होता है वो कितना होता है? 20 रुपए होता है एक कैलकुलेटर बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? अगर मुझसे कोई कहे कि सर 100 कैलकुलेटर बनाने हैं तो कितना खर्चा होगा, तो मैं क्या कहूंगा? 2000 रुपए का मेरा खर्चा होगा अगर मुझे 100 कैलकुलेटर अगर बनाने हैं तो। अगर कोई कहे 1000 कैलकुलेटर बनाने हैं तो सर, तो मैं बोलूंगा बेटा 20,000 रुपए का खर्चा होगा अगर मैं 1000 कैलकुलेटर बनाता हूं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब एक कैलकुलेटर बनाने पर 20 रुपए का खर्चा हो रहा है तो 100 पर कितना होगा, 1000 पर कितना होगा, 10,000 पर कितना होगा, तो ये मुझे पता चल गया। तो इसी को ही कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉस्ट फंक्शन कहते हैं, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन क्या कहता है? रिलेशन बताता है कॉस्ट और क्वांटिटी के बीच में। इज दैट क्लियर बेटा? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी इज नॉन एज कॉस्ट फंक्शन। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूं वो एक प्रोडक्ट मुझे कितने बनकर तैयार होता है और अगर मुझे इतने और बनाने होंगे तो उस हिसाब से मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, दैट इज मीन
आप समझ रहे हो कॉस्ट फंक्शन को, जिसमें रिलेशनशिप समझ में आ रही है आपको कॉस्ट और क्वांटिटी के बीच में। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलो, अब कॉस्ट जो सर खर्चा हो रहा है वो किन किन चीजों पर खर्चा होता है एक कंपनी का, जरा उस पर भी बात करते हैं सर। तो बेटा देखो, उस पर बात करने से पहले हमें दो चीजें और समझनी पड़ेंगी बेटा। वो कॉन्सेप्ट है बेटा शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के। आपने सुने होंगे बेटा ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के बारे में हमें बात करनी होगी। इज दैट क्लियर? तभी आगे जाकर हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड क्या है सर? तो देखो बेटा, इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक भरा हुआ कमरा है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फैन है, ट्यूबलाइट है, टेलीविजन है, कैमरा है, कंप्यूटर है, टेबल्स हैं, बुक्स हैं, ये सब चीजें रखी हुई बहुत सारी। अब आपसे कहा जाए कि बेटा इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं और इस पूरे कमरे को खाली करो, जिसमें आपको टीवी भी दीवार से खोलनी है, आपको ट्यूबलाइट्स भी खोलनी है, आपको फैन भी खोलना है, ये सब चीजें खोलनी है। तो आप क्या बोलोगे? सर 5 मिनट में ये सब चीजें खोलना और बाहर रखना पॉसिबल नहीं है, मैं सिर्फ 5 मिनट में कुछ ही चीजें रख पाऊंगा बाहर, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये तो मैं सर बाहर इन 5 मिनट में रख दूंगा, बट हर चीज नहीं रख पाऊंगा। क्यों नहीं रख पाऊंगा सर? क्योंकि मेरे पास में जो समय है वो शॉर्ट है, कम है। इसीलिए जो शॉर्ट पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड होते हैं एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल होते हैं सर। शॉर्ट रन में उन्हीं चीजों को चेंज किया जा सकता है जिसे आसानी से चेंज कर सकते हैं, बट उन चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता जो कि फिक्स होते हैं। अब ये सर फैक्टर्स क्या होते हैं अभी समझाऊंगा बेटा इसके बारे में, बट पहले अभी आप फिलहाल ये समझो कि शॉर्ट रन में समय कम होता है, इसलिए जो चीजें फिक्स हैं, जैसे टीवी दीवार पर फिक्स है, ये पंखा दीवार पर फिक्स है बेटा, ये हम अभी इसको शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं बेटा, इस वजह से ये फिक्स फैक्टर कहलाते हैं। और वेरिएबल फैक्टर जैसे चेयर है, टेबल है, इसे हम बड़ी आसानी से कम समय में बाहर ला सकते हैं या चेंज कर सकते हैं बेटा, इसीलिए ये वेरिएबल फैक्टर्स कहलाते हैं। इसीलिए शॉर्ट रन में हम उन्हीं चीजों को बदल सकते हैं जो बिल्कुल कम एफर्ट्स में चेंज हो सकती हैं। इसीलिए शॉर्ट रन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे क्या कहता है कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर मैं इस पूरे कमरे को खाली करने के लिए पूरा एक दिन आपको दे दूं तो आप कहोगे सर फिर तो मैं हर चीज इस कमरे से निकाल कर बाहर रख दूंगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो इस कमरे में बच जाएगी, क्योंकि मेरे पास में अब समय बढ़ गया है, बड़ा समय हो गया है बेटा, इसीलिए आप यहां पर क्या करोगे? चेंज कर दोगे। और यहीं पर ही लॉन्ग पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या कहता है कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, कि लंबे समय के अंदर चाहे फिक्स फैक्टर्स हो चाहे वेरिएबल फैक्टर्स हो, लंबे समय के अंदर सभी चीजों को बदला जा सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, बट लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स बदले जा सकते हैं, इसलिए ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल होते हैं। अच्छा सर, आप एक शब्द बार बार इसमें यूज कर रहे हो, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, ये क्या है सर? आओ बेटा इसको भी समझते हैं बेटा। इसको बोलते हैं फैक्टर्स, इसका पूरा नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सर, मतलब ये बेटा ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन करने में आपकी हेल्प करती हो। सपोज करो अगर मुझे कोई फैक्ट्री डालनी है तो फैक्ट्री के लिए मुझे लैंड भी चाहिए होगा, उसके ऊपर बिल्डिंग भी चाहिए होगा, मशीन भी चाहिए होगा, लेबर भी चाहिए होगा, कैपिटल भी चाहिए होगा, ये सारी की सारी चीजें मिलकर, और हाँ रॉ मटेरियल भी मुझे चाहिए होगा, इन सब चीजों को मिलाकर ही मैं
प्रोडक्शन कर सकता हूं, इनके बिना मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूं। इसीलिए इन सब को अगर एक नाम में अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें होती है जिन चीजों की जरूरत हमें बिजनेस करते टाइम पर या प्रोडक्शन करते टाइम पर जरूरत पड़ती है। अब इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें अच्छे समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है बेटा। एक है फिक्स फैक्टर, ठीक है, और एक है वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। फिक्स फैक्टर को शॉर्ट टाइम में चेंज नहीं किया जा सकता है। अब शॉर्ट टाइम क्या होगा सर, एक साल के अंदर अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। बट वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर हम एक साल के अंदर अंदर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होता है। बट फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन के साथ साथ में चेंज नहीं होता है, इसको चेंज होने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। तो फिक्स फैक्टर्स में हमारे पास क्या आता है बेटा, लैंड आता है, उस पर बिल्डिंग आती है ना, मशीन आती है बेटा, ये हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं। इज दैट क्लियर? आप प्रोडक्शन इन तीनों चीजों पर जीरो करो तो भी इनकी वैल्यू वही रहेगी, आप बहुत सारे प्रोडक्शन करो इन चीजों के साथ में तो भी इन चीजों की वैल्यू वही रहेगी। बट बेटा वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। जैसे आप आज प्रोडक्शन ज्यादा करवा रहे हो तो आपने ज्यादा लेबर बुलवा ली, अब आपने ज्यादा लेबर बुलवाई है तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। इज दैट क्लियर? तो वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शन के साथ साथ में चेंज होता है। ये है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं बेटा, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको हमारी प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।